हेलो एवरीवन। आज इंडियन पिनल कोड के जनरल एक्सेप्शन चैप्टर में हम नेसेसिटी को डिस्कस करेंगे, वेयर द एक्यूज्ड चूजेस स्मॉलर हार्म इन ऑर्डर टू अवॉइड द बिगर, देन ही इज इम्यून। सेक्शन 81 इंडियन पिनल कोड का जो है वो ऐसे एक्यूज्ड के को क्रिमिनल लायबिलिटी में एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं कि सेक्शन 81 क्या है। सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान किसी ऐसे हार्म को करता है जो बहुत जरूरी था किसी ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए, और वो उसका एक्ट गुड फेथ में था और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के था, और जब वो एक्ट करता है तो उसको इस बात की नॉलेज भी रहती है कि जो अदर हार्म है वो होगा ही होगा। तो ये जो अदर हार्म उसके एक्ट की वजह से हो रहा है, ये भी अपने आप में एक ऑफेंस है, पर से ये ऑफेंस है, लेकिन फिर भी उसको जो है सेक्शन 81 में डिफेंस दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेक्शन 81 जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे बेस्ड है, जिसके दो इंपॉर्टेंट मैक्सिम हैं। पहला है क्योड नेसेसिटस नॉन हैबिट लीगम, जिसका मतलब होता है नेसेसिटीज नोज नो लॉ, एंड दूसरा है नेसेसिटस विंसिट लीगम, जिसका मतलब होता है नेसेसिटी ओवरकम्स द लॉ। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं और उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस होते हैं जहां पे लॉ को ब्रेक करना जरूरी होता है सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल नेसेसिटी के लिए। तो ये जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, इसी पे हमारा सेक्शन 81 बेस्ड है। अगर आपको सेक्शन 81 का डिफेंस लेना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट प्रूव करने होंगे, आइए इसको देखते हैं। पहला जो है वो मेंस रिया से रिलेटेड है, जो कि है क्रिमिनल इंटेंशन। आप जो एक्ट कर रहे हो एक ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए, और जिसकी वजह से कोई स्मॉलर हार्म हो जा रहा है, तो वो आपका एक्ट जो है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के होना चाहिए। सेक्शन 81 में जो है वो नॉलेज को एज अ मेंस रिया नहीं रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूज्ड जब ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए जाता है तो उसको इस बात की नॉलेज होती है कि इससे कोई अदर हार्म जो है वो कॉज हो रहा है। अगर इसमें हम नॉलेज को एज अ मेंस रिया रख देंगे तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बात और, सिर्फ नॉलेज जो है वो सेक्शन 81 की बेनिफिट लेने के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक्ट जो है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के था और गुड फेथ में था। तो ये होता है हमारा मेंस रिया। अब आ जाइए इस बात पे कि जो अदर हार्म कॉज हुआ है वो किसी ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए हुआ है या उसको अवॉइड करने के लिए हुआ है, और सेक्शन 81 में डिफेंस लेने के लिए ये जरूरी है। एक बात और, जो हार्म वर्ड है 81 के अंदर, उसको उसमें कोई ग्रेटर या लेसर हार्म जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें डिफेंस लेने के लिए अगर हम उसका इंटरप्रिटेशन करें तो उसमें हम लेसर हार्म को ही मान के चलते हैं कि आप किसी बड़े एविल को रोकने के लिए कोई आप और अदर हार्म कर रहे हो जो छोटा है, उसको हम कम आंकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है कि ए जो है जो ड्राइव कर रहा है और उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं है, वो ड्रंक नहीं है, और अचानक से उसकी गाड़ी के सामने कुछ छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और उसको पता है कि अगर उसने गाड़ी दूसरी साइड में मोड़ी जिधर की दूसरी गाड़ियां भी खड़ी थी तो वो उनसे जाकर लगेगी। पर इस समय जो उसका बड़ा एम था वो था बच्चों को बचाना, और अगर वो बच्चों को बचाने के लिए गाड़ी मोड़ता है और दूसरी गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हो जाती है तो वो कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे उसका एक्ट पूरी तरह से गुड फेथ में था और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के था, और वो एक बहुत बड़ा हार्म जो है उसने प्रिवेंट किया, और वो था 5 से 6 बच्चों की जिंदगी को बचाना। इसलिए यहाँ पे एक ही कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है और उसको 81 में डिफेंस मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या होमिसाइड जो है वो नेसेसिटी के डिफेंस में इंक्लूड होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेसेसिटी के अंदर, और इसमें दो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिनके ऊपर इसका प्रिंसिपल बेस्ड है। पहला था यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस होम्स, जिसमें शिप का जो कैप्टन होता है उसको लगता है कि उसकी शिप ओवरलोडेड हो गई है और वो उसकी वजह से 16 मेल पैसेंजर को शिप से उतार देता है, पानी में छोड़ देता है।
दूसरा बहुत ही फेमस केस है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन, ये आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस में भी ये पूछा जाता है। इस केस का मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ। इस केस में ये लोग अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए एक ओपन बोट पे होते हैं, 3 लोग होते हैं उस बोट पे, और उस बोट पे कोई भी खाना और कोई भी पानी नहीं होता है, और 20 दिन इनको निकल जाते हैं उस बोट पे, और इनको लगता है कि अभी किनारे पहुंचने में अभी और भी इनको वक्त लगेगा, लेकिन इनकी अब भूख से जो है वो जान निकल रही होती है। और जो इसमें डेडले और स्टीफन होते हैं, इनको लगता है कि जो इन दोनों के अलावा शिप पे और एक व्यक्ति मौजूद था जो कि कैबिन बॉय था, वो वीकेस्ट है और यंगेस्ट है, और अब वो किनारे पहुंचने तक जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या हम अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान ले सकते हैं, क्योंकि उसका बचना तो वैसे भी मुमकिन नहीं है, वो हमसे पहले ही मर जाएगा। तो ये लोग उसको मार के उसके फ्लैश को खाते हैं और उसके ब्लड को 4 दिन तक पीते हैं, और ये बच भी जाते हैं फाइनली और किनारे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इनको इसमें मर्डर के लिए लायबल किया गया था। अब देखिए कि इसमें कोर्ट ने जो है वो क्या लॉजिक दिया था। पहला, सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वो एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को बचा रहे थे, आप अपने आप को बचाने के लिए किसी एक इनोसेंट को मार दिए, तो ये चीज जो है वो नेसेसिटी के डिफेंस में नहीं आता है। दूसरी चीज थी कि हमने ये उन लोगों ने ये मान लिया उसको कि वो वीकेस्ट है, तो उसको मार देते हैं क्योंकि वो वहां पहुंचने तक बच नहीं पाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं था, वो वीकेस्ट दिखने के बाद भी सरवाइव कर सकता था तक पहुंचने, किनारे पहुंचने तक। तो ये उन लोगों ने कैसे डिसाइड कर लिया कि हम तीनों में से हम उसको मारेंगे। दूसरा ये था कि आप अपनी लाइफ सेव करने के लिए दूसरे किसी इनोसेंट पर्सन की जान नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ पे राइट टू सेल्फ डिफेंस के साथ में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो है उसमें आप जान तो लेते हो किसी की, अगर आपकी जान के ऊपर में बात आती है तो, लेकिन वहां पे आप एक रॉन्ग डूअर, एक एग्रेसर की जान ले रहे हो, किसी इनोसेंट की जान नहीं लेते हैं। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो नेसेसिटी का ही पार्ट है, फिर भी नेसेसिटी और सेल्फ डिफेंस जो है ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और नेसेसिटी के केस में होमिसाइड जो है वो नहीं आता है उसके डोमेन में, और नेसेसिटी जो है वो होमिसाइड को जस्टिफाई नहीं करता है। तो नेसेसिटी के केस में हम होमिसाइड का डिफेंस नहीं ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आ जाते हैं इसके इलस्ट्रेशन पे। आप पहला इलस्ट्रेशन देखिए जहां पे एक शिप का कैप्टन होता है, और वो शिप पे जो 15-20 लोग होते हैं उनको रन डाउन करने की जगह वो एक स्मॉल बोट को रन डाउन करता है जिसपे 2 से 3 लोग होते हैं। तो अगर उसका एक्ट गुड फेथ में है और उसने बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया है, तो उसको यहाँ पे जो है 81 के अंदर डिफेंस मिल जाएगा। इसी तरह बी भी है, जहां पे ए जो है वो फायर को बढ़ने से रोकने के लिए हाउसेस पुल डाउन करता है ताकि वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ और प्रॉपर्टी को बचा सके, तो उसका ये एक्ट पूरी तरह से गुड फेथ में है और उसको यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है। तो ये पूरा जो है वो सेक्शन 81 है, इसलिए, और ये जो इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और ये इसका इलस्ट्रेशन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।